अरे मायरा, शादी के कार्ड्स भी आ गए। चलो आओ दिखाऊं। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? खैरियत? खैरियत का लफ्ज तो मेरी जिंदगी से उसी दिन निकल गया था जिस दिन मैंने आपसे निकाह करके इस घर में कदम रखा। क्या हुआ है, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जब जिंदगी में आप उस शख्स से धोखा खाएं जिस शख्स पे आपको खुद से भी ज्यादा एतमाद हो, तो ऐसी जिंदगी से नफरत हो जाती है। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। आप इतने खुद गर्ज हो सकते? मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। क्या बताऊं? कब, कहां, किसने मुझे धोखा दिया, मेरा दिल दुखाया, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया मेरा। खुदा की कसम, दिल तो चाहता सारी दुनिया को आग लगा दूं। अम्मी और आपा ने कुछ कहा? मैं पूछता हूं उन्हें। उनसे पूछने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिएगा, उसके बाद उनसे पूछने की नौबत नहीं आएगी। मायरा, नाम भी मत ले मेरा, और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करिएगा। मैं चुप हूँ, मुझे चुप रहने दे। बिलाल, तू यहाँ खड़ा है, मैं पूरे घर में तुझे ढूंढती फिर रही हूँ। वो शादी के कार्ड्स का क्या हुआ, तूने बताया ही नहीं। जी मैं ले आया हूँ आज, वो कल बांट भी आऊंगा सब जगह। अच्छा, और वो फर्नीचर का क्या हुआ? वो भी कल पॉलिश हो जाएगा। चलो शुक्र है अल्लाह का, 2-4 दिन में ना सारे काम निबट जाएंगे। अम्मी, घर में कोई बात हुई है क्या? घर में? नहीं तो, क्यों? मायरा बहुत गुस्से में है, अजीब तरह से बात कर रही थी मुझसे। अच्छा, कमाल है, घर में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, वो जब मैं कैसे आई थी ना, तो उसका मूड बड़ा खराब था, खफा खफा सी लग रही थी। अरे तूने पूछना था ना क्या बात हुई है। मैंने तो पूछा था, लेकिन वो तो ढंग से बात ही नहीं कर रही मुझसे। अच्छा, चल मैं हिना को कहती हूँ, वो उससे बात कर लेगी। नहीं, हिना आपा से ना कहिएगा, मैं खुद ही पूछ लूंगा। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। आकर खाना खा ले, मैं गर्म करने लगी हूँ। मेरा क्या बात है, कुछ शेयर तो करो मुझसे। आपने क्या सोचा था? आप मुझे बेवकूफ बनाते रहेंगे और मैं बनती रहूंगी? अरे मैं क्यों करूंगा भला ऐसा? शादी के दिन से लेकर आज तक आपने यही तो किया है। यकीन माने, अगर मेरे भाई की खुशियों का सवाल ना होता ना, तो कब का इस घर को छोड़कर चली गई होती। आखिर मैंने किया क्या है ऐसा? क्या किया है? आपने भी रिवायती मर्दों की तरह एक औरत के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की। आपको भी किसी औरत के जज्बात से ज्यादा अपनी मर्दानगी अजीज थी, है ना? मायरा, ये क्या कह रही हो तुम? ये सब आपने मुझे कहने पर मजबूर किया। एक ऐसे ना करता जबकि मुझे सजा दी जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं था। माफ नहीं करूंगी मैं आपको कभी भी। मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे जो गलत फहमी होनी थी हो गई।
अब आप अपनी खुशफहमी से जल्द पर्दा चाक कर लें और प्लीज बार बार पूछ के मुझे परेशान मत करें। कहीं ऐसा ना हो मेरे सब्र का पैमाना छलक जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गई मायरा, मैं भी तुम्हें फोन करने ही वाली थी बेटा। मैंने आपको कहा तो था कि अब मैं रोज आ जाऊंगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारे अपने घर में शादी है और तुम हीरा की इकलौती भाभी हो। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी फूफो ने एतराज नहीं किया। उनकी टेंशन आप मत लें, वो अपना हिसाब किताब देखकर ही दूसरे पे एतराज करती हैं और अब मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझ पे एतराज करेंगी, इतनी जरूरत नहीं। खैरियत तो है मायरा? तुम किस लहजे में बात कर रही हो? पहली बार तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अरे ये तो मेरी सास को ऊँट कह रही हो? आपकी सास से पहले वो मेरी सास है। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम तो खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हो। खैर तो है ना? खैर ही है। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। हाँ बेटा जा। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे शेरवानी लेनी थी टेलर के पास से, तुम्हें चलना है? नहीं, वो सैद आ रहा, मुझे उससे कुछ काम है। खैर तो है, ये आज सैद की याद कैसे आ गई? वो मेरा कजन है, हमारा जब दिल चाहे हम बात कर सकते। हाँ भाई, हम कौन एतराज करने वाले, मैं तो वैसे ही। अच्छा खैर अम्मी, मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं वो खत्म कर लूँ। अम्मी ये मायरा कुछ चेंज नहीं लग रही? हाँ कुछ तब्दीली तो आई है इसके मिजाज में, लेकिन बात क्या है समझ में नहीं आ रहा और कोई बात खुल के बता भी नहीं रही है। कहीं सरवीना पुप्पो या हिनापा से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं बेटा, अगर ऐसी कोई बात होती ना तो वो जरूर मुझे बताती। अच्छा खैर छोड़ो, तुम जाओ ना, तुम्हें जो काम है करके आओ। हाँ प्लीज पूछ जरूर लीजिएगा, वरना मुझे टेंशन लगी रहेगी। फिक्र न कर, जाओ। फिर क्या सोचा तुमने? अब सोचने को रहा ही क्या है। मैं तो हैरान हूँ कि इतने अरसे में बेवकूफ बन के कैसे रह ली। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, तुमने बिलाल से अभी तक बात क्यों नहीं की? करूंगी, आतिफ भाई और हिरा की शादी के बाद। फिर क्या फायदा, तुम्हें अभी बात करनी चाहिए बिलाल से। मैं आतिफ भाई की खुशियों की राह में दीवार नहीं बनना चाहती। तुम्हें क्या लगता है जब आतिफ को पता लगेगा तो चुप बैठा रहेगा? मेरी मानो तो मायरा, तुम बिलाल से डिवोर्स ले लो। क्या? दुनिया का कोई भी कानून या माशरा जबरदस्ती औरत को मां बनने के हक से महरूम नहीं रख सकता। तुमने कोई ना कोई फैसला करना होगा मायरा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जितनी जल्दी हो सके बिलाल से बात करो। तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो? हिना, मुझे तो मायरा वाला मामला ना गड़बड़ लग रहा है। नहीं अम्मी, ऐसे ही आपको वहम हो रहा है। तुमने देखा नहीं था जब सुबह मैं के गई है वो, तो पूछ कर भी नहीं गई। बुरा तो मुझे बहुत लगा, क्या करें, पहले की तरह तो कुछ कह भी नहीं सकते उसे। पता नहीं क्यों कल से मुंह फुलाए फिर रही है घर में। अब ओखली में सर्दी है तो घोंसलों से क्यों डरती हैं? अरे जब तक शादी नहीं हो जाती मुझे तो धड़का ही लगा रहेगा। कुछ नहीं होगा अम्मी, इंशाल्लाह खैर खैरियत से सब हो जाएगा, दुआ करें आप। आमीन। ये शिजा नहीं आई 2-3 दिन से? कह रही थी कि 2-4 दिन में आएगी वो। अल्लाह करे आ जाए, कुछ काम संभाले, जहन तो मुझे कुछ करने ही नहीं देता। अरे कैसे करने देगा, इतने दिनों के बाद तो अपनी माँ की गोद में आया है वो। कसम से शाहिद की दूसरी बीवी ने मेरे बच्चे का हशर नशर कर दिया। अरे सौतेली माँ तो फिर सौतेली होती है ना, किसी पराये की औलाद को कौन पालता है दिल से। सही कह रही है। कौन आ गया इस वक्त? मेरा ख्याल है मायरा होगी। मायरा तो रात को आएगी। तो फिर शिजा होगी ना, जा कर देख। शिजा होगी, सही कह रही हैं आप, शिजा आ गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? कैसी हो ना?
पूछो यहाँ क्यों आया? मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी अब। हिना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। माफिया तलाफिया बाद में करना, मुझे ये बताओ मकसद क्या है तुम्हारे आने का? मैं बता रही हूँ मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। जैन के लिए दिल बहुत उदास था मेरा। हाँ, अब तो दौरे पड़ेंगे ना तुम पर उदासी के, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, जैन को ले जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। हिना मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, यकीन करो दूसरी शादी के बाद एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा। खैर अब तो वो सिलसिला भी खत्म हो गया है, मैंने उसे तलाक दे दिया। अच्छा ही हुआ जो एक दिन भी सुकून का नहीं देखा तुमने। तुम्हारी दूसरी बीवी ने मेरे बच्चे का हशर नशर कर दिया, रात को सोते में उठ जाता है डर के मारे। हिना तुम अपना दिल और ज़र्फ बड़ा नहीं कर सकती मेरे लिए? मतलब पूछ सकते हो इस बात का? देखो हमारे बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत है, वरना उसकी शख्सियत में एक बहुत बड़ा खला रह जाएगा। पहेलियां मत बुझवाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। जैन की खातिर दोबारा मेरा घर आबाद कर दो, मैं कसम खाता हूँ अब की बार तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पापा आप समझने की कोशिश करें, अभी वो लोग खुद मिन्नतें कर रहे हैं आपकी। मैंने कहा है कि मेरी मिन्नतें करो। हिना तेरे तो दिमाग में ना भूसा भरा है और कुछ नहीं है। वो सोने का भी बनकर आ जाए ना अम्मी, तो मुझे उस पर एतबार नहीं आएगा। ठीक है तो बैठी रहना सारी जिंदगी दूसरों के दर पर। अभी मायरा कुछ बता के गई है कि आज वापस आएगी या वही रहेगी? अरे तो खुद ही पूछ लेते ना उससे। अम्मी पता नहीं क्या हो गया उसको आजकल, सीधे मुंह बात ही नहीं करती मुझसे, जरा जरा सी बात पे लड़ने के बहाने ढूंढती है मुझसे। अरे अल्लाह खैर करे, मुझे तो उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और वह शायद कितनी मिन्नतें कर रहा है इसकी, मगर इसका तो दिमाग ही ठिकाने पर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो आ गई मायरा, इसी से पूछ ले। मायरा शाहिद काबिल एतबार है? आजकल के दौर में काबिल एतबार कोई भी नहीं है आपा। आपके अपने ऐसे बेगाने बनकर धोखा देते कि आप देखते ही रह जाते। अरे छोड़ो ना, क्या आते बातों में लगा दिया। अरे बैठो ना बेटा। अच्छा किसके साथ आई हो? आतिफ भाई छोड़कर गए। लो आतिफ को बाहर से ही भगा दिया, अंदर आने का कहा नहीं? उन्हें कुछ जरूरी काम से जाना था, इसलिए वो चले गए। मायरा बैठो ना, कहाँ जा रही हो? हाँ हाँ बैठो ना भाई, क्या बात है, उखड़ी उखड़ी हो, खैरियत तो है ना? आप लोग मेरी टेंशन ना लें। मायरा आखिर बात क्या है? सच्चाई सुनने का हौसला है आपने? मेरे अंदर सिर्फ तुम्हें खोने का हौसला नहीं है, बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। खुदा के वास्ते मुझे मजीद बेवकूफ ना बनाए आप लोग। किसने बनाया तुम्हें बेवकूफ? मैंने? तो इतने सालों से आपने यही तो किया, मुझे बांझ बंजर बे औलादी कौन कौन से ताने नहीं दिए आप लोगों ने। आपके जमीन में एक दफा भी मलामत नहीं की। मायरा ये क्या कह रही हो तुम? शर्म आनी चाहिए थी आपको। आपने अपनी रिपोर्ट्स मुझसे छुपाई, मुझसे। कितने साल मैंने अजियत के काटे, आप सिर्फ एक दफा सबके सामने कह देते हैं कि मायरा बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं। तुम्हें किसने बताया रिपोर्ट्स का? आपको क्या लगता है मुझे कभी नहीं पता चलेगा? आप लोग मुझसे ये बात हमेशा छुपाते रहेंगे, मैं जिंदगी भर अंधेरे में रहूंगी। मायरा ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा और सरदाशी को भी गलतफहमी हुई थी ना, जिसने आपकी रिपोर्ट्स आपके घर वालों के सामने रख दी थी। मायरा मैं इस मौजू पर तुमसे बात करने ही वाला था, मगर मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। पूरी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना दिया।
मायरा, तुम बात को समझने की कोशिश तो। इलापा बस, ये मेरा और बिलाल का मामला है और इसमें मैं किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अगर आपको मुझसे इतनी हमदर्दी थी तो आप मुझे सच बता देती। आपने क्यों नहीं सच बताया? और पप्पू आप भी चुप रही। आपने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मायरा, तुम्हें बताना चाहता था मगर आप ये बात बताने की हिम्मत कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको सच और हक की बात में कभी बोलना आया ही नहीं। मायरा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। बहुत दिल दुखाया आप लोगों ने मेरा। मैं बेगुनाह थी, मेरे सर पे सौतन का इल्जाम मुसल्लत कर दिया। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। हाँ मेरा, सब बहुत शर्मिंदा है तुमसे। मेरे सामने शर्मिंदा होने के बजाय अल्लाह से माफी मांगे। और इनापा आप, ये जो दो दफा आपके घर बर्बाद हुए ना, जरा सोचिए, किसी की तो बदवा लगी होगी, किसी की तो आ ली होगी। आपने जाकर अल्लाह से माफी मांगे, ये तो सारी जिंदगी ऐसी ही बेसुकून गुजरेगी।